ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 38 है। प्रथम अध्याय का तीसरा पाद चल रहा है। तीसरे पाद के 4 सूत्र हमने पूरे किए हैं। प्रसंग है ब्रह्म के, परमात्मा के विभिन्न नामों की चर्चा, और उन नामों में बहुत सारे नाम आ चुके हैं। आयतनम ये ब्रह्म का नाम है। आयतन ब्रह्म को कहते हैं। ये प्रसंग चल रहा है। उसी प्रसंग में 4 सूत्र पूरे किए हैं। 5वां सूत्र है। पहले प्रकृति को आयतन का निषेध किया है। ब्रह्म ही आयतन है, प्रकृति नहीं हो सकती। उसके बाद जीव को भी निषेध कर दिया। जीव भी आयतन नहीं हो सकता। उसी जीव को लेकर के 5वें सूत्र में कहा है भेद व्यपदेशात्। भेद का व्यपदेश, व्यपदेश कहते वर्णन। आत्मा को ब्रह्म से अलग करके वर्णन किया गया होने से भेद व्यपदेशात्। यश्च अत्र आयतनत्वेन आत्मा वर्णिता। जो इस उपनिषद के प्रसंग में आयतन के रूप में जिस आत्मा का वर्णन किया गया है, स जीवेन जातव्य उपदिश्यते। और वो जो आयतन है, सा का मतलब है उस आयतन को जीवेन जातव्य, जीव को जानना चाहिए, ऐसा उपदिश्यते उपदेश किया जाता है। देखिए यहां ये जो वाक्य है ना, सह जीवेन जातव्य उपदिश्यते, आप में से कोई बता सकते हैं हाथ खड़ा करके ये कौन सा वाक्य है? स जीवेन जातव्य उपदिश्यते। आप में से बहुत सारे लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। ये किस प्रकार का वाक्य है? अर्थात कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, किस प्रकार का वाक्य है? आप में से कौन बताएंगे? जो संस्कृत पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उनसे पूछ रहा हूं। हाँ जी, शोभा जी को कहना है। क्या है? कर्मवाच्य स्वामी जी। कर्मवाच्य है। कैसे? जीव के द्वारा। या तो एक तो सीधा कर्म करने वाला करता होता है, मैं करता हूँ, मेरे द्वारा काम होता है, तो कर्मवाच्य। हाँ, तो कर्मवाच्य का क्या सिद्धांत है जी? क्रिया जो है वो कर्म के अनुगमन करती है। क्रिया जो है कर्म का अनुगमन करती है। तो यहाँ कर्म कौन है और क्रिया कौन है? जीव कर्म है, जीव के द्वारा। नहीं, आपने वाक्य तो कर्मवाच्य बोला, लेकिन सिद्धांत गलत बता रहे हैं आप बता दीजिए सिद्धांत। वो तो मैं बता ही दूंगा। वो तो मेरे को बताना ही था। है तो ये वाक्य कर्मवाच्य है, ठीक है जी। ये वाक्य जो है कर्मवाच्य है। तो यहां कर्म जो है सह है। ये सह जो है ये कर्म है, और इसी सह को कहने के लिए क्रियापद आया जातव्य। ये कर्म को ही कहता है। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, ये याद रखना। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है।
और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। क्योंकि जानने वाला जो है यहां पर जीवात्मा है। कर्म में प्रथमा होती है और कर्म के अनुसार ही क्रिया पद आता है। तो ज्ञातव्य ये कर्म के अनुसार आया, सह ये कर्ता, सह जो कर्म है तो कर्म के अनुसार ज्ञातव्य में भी ज्ञातव्य ये भी प्रथमा विभक्ति में है। ज्ञातव्य भी प्रथमा है और सह भी प्रथमा है। तो सह का मतलब है, अगर इसको हिंदी में मैं बोलूंगा, वह जीव के द्वारा जानने योग्य है, वह जीव के द्वारा जानने योग्य है, ऐसा इसका वाक्य का हिंदी अनुवाद है। तो सह का मतलब वो ब्रह्म, वो परमात्मा जीव के द्वारा ज्ञातव्य, जानने योग्य है। अब इसी को कर्तृवाच्य बना दूंगा तो जीवेन में वे प्रथमा विभक्ति आएगी और सह में जो है द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। और जीवेना में प्रथमा विभक्ति आए तो जीव के अनुसार ही क्रियापद आएगा। जीवः तम जानाति, ऐसा हो जाएगा, जीवः तम जानाति। तो जीव के द्वारा वह जानने योग्य है, ऐसा शास्त्र उपदेश करता है। मतलब उस आत्मा को जीव के द्वारा जानना चाहिए, मतलब उस आत्मा को जीव से अलग कर दिया। देखिएगा, तम एव एकम जानथ आत्मानम, आत्मानम को अलग कर दिया ना, किससे अलग कर दिया? जीवात्मा से अलग कर दिया। तम एव एकम आत्मानम, तम एव एकम आत्मानम, तो तम एकम आत्मानम ये सब एक ही परमात्मा को बताया जा रहा है। तम एव एकम आत्मानम, उसी एक आत्मा को जानथा, जानो, किसको बोला जा रहा है? जीवात्मा को। एवं सह आयतन भूतो ज्ञातव्य, एवं इस प्रकार से सह ब्रह्म परमात्मा आयतन भूता, वो आधार स्वरूप है, ऐसे आधार स्वरूप उस ब्रह्म को ज्ञातव्य, जानना चाहिए। परमात्मा जातुर जीवाद भेदेन व्यपदिश्यते, तो तमेव एकम जानथ आत्मानम, इस उपनिषद के वचन में परमात्मा, ये जो परमात्मा है, ज्ञातु जीवात, जानने योग्य जीव से इस परमात्मा को भेदेन व्यपदिश्यते, अलग करके वर्णन किया गया है। तस्माद, इसीलिए द्यु भू प्रभृति नाम आयतनम न जीवः, द्युलोक भूलोक इन सभी लोकांतरों का आयतन जीव नहीं हो सकता। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। उपनिषद के उक्त प्रसंग में, उक्त प्रसंग का मतलब है आयतन के प्रसंग में, ये अंडरस्टूड है। उपनिषद के उक्त प्रसंग में, उपनिषद के उक्त प्रसंग में जीव को ब्रह्म से अलग बताया गया होने से, जीव को ब्रह्म से अलग बताया गया होने से उपनिषद के उक्त प्रसंग में जीव को ब्रह्म से अलग बताया गया होने से, जीव को ब्रह्म से अलग बताया गया होने से जीव द्यु भू आदि लोकों का आयतन नहीं है। जीव द्यु भू आदि लोकों का आयतन नहीं है। जीव द्यु भू आदि लोकों का आयतन नहीं है। उपनिषद के उक्त प्रसंग में जीव को ब्रह्म से अलग बताया गया होने से जीव द्यु भू आदि लोकों का आयतन नहीं है। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ता हूं मैं। छठा सूत्र। प्रकरण से भी पता लगता है
प्रसंग किसका चल रहा है उस प्रकरण से ही पता लगता है कि आयतन कौन है। तो सूत्र है प्रकरणात्। प्रकरणम खलु परमात्मा विषयकम। वहां उपनिषद में जो प्रकरण चलाया है वो परमात्मा विषयक प्रकरण चलाया है। क्या है प्रकरण वहां पर? क्योंकि ये आयतन को लेकर के मुंडकोपनिषद में कहा गया है, तो वहां परमात्मा विषयक प्रकरण है, कैसे पता चलेगा? देखो ना मुंडकोपनिषद क्या कहता है। आविहि सन्निहितम गुहाचरन नाम महत्पदम अत्र एतस् समर्पितम एजत प्राणत निमिषत च यद एतद् जानथ सद असद वरेण्यम परम विज्ञानात् यद वरिष्ठम प्रजानाम यद अर्चिमद यद अनुभ्यो अणु यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरम ब्रह्म। ये है प्रकरण। ये सारे विशेषण है जी ब्रह्म के। वो कैसा है जी ब्रह्म? तदेतद अक्षरम ब्रह्म। वो कैसा है? आवी ही। आवी कहते हैं वो प्रकट है। आवी का अर्थ है प्रकट है। सबके लिए परमात्मा प्रत्यक्ष है। सब प्रत्यक्ष कर सकते परमात्मा का। हाँ जी, मैं जो वाक्य बोल रहा हूं उस पर आपको विचारना है। जो व्यक्ति जितना अधिक स्वाध्याय करता है ना, वो उतना ही अधिक सिद्धांतों को जान पाएगा। तो कहते हैं वो कैसा है? ब्रह्म आवी ही। वो प्रत्यक्ष है, सबके लिए प्रत्यक्ष है। परमात्मा के 3 प्रकार का प्रत्यक्ष होता है, और ये जो आवी रूपी जो प्रत्यक्ष है परमात्मा का, ये सबको होता है। सृष्टि की रचना विशेष को देखने से परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। ये स्वामी दयानंद का कथन है। 3 प्रकार के प्रत्यक्ष में एक प्रत्यक्ष है सृष्टि की संरचना। ये संरचना जो है ये विशेष गुण है परमात्मा का। सृष्टि की रचना विशेष को देखने से गुणी का प्रत्यक्ष होता है। ये पहला प्रत्यक्ष है, सत्यार्थ प्रकाश। और परमात्मा का दूसरा प्रत्यक्ष क्या है? यदि जब कभी भी एकांत में आप अकेले होकर के पाप करने लगो तो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। ये परमात्मा का दूसरा प्रत्यक्ष है। अथवा अकेले में हो या सबके समूह में हो, यदि आप पुण्य कर्म, अच्छा कर्म करते हो, आपके मन के अंदर उत्साह, प्रसन्नता, उमंग, जोश, ये सब आते हैं। ये सब परमात्मा का प्रत्यक्ष है। ये दूसरा प्रत्यक्ष है। तो 2 प्रकार का प्रत्यक्ष तो सभी को होता है, लेकिन हम जी रहे हैं तीसरे प्रकार के प्रत्यक्ष के लिए, समाधि वाले प्रत्यक्ष के लिए जी रहे हैं। तो ये परमात्मा कैसा है? आवी ही। वो प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष क्यों है? सन्निहितम, सबके निकट है। सन्निहितम, सबके निकट है वो परमात्मा। सबके पास में है, सन्निहित है। और सन्निहित रहता कहाँ है? गुहाचरन नाम। वो गुफा रूपी हृदय में रहने वाला है, इसलिए उसको ब्रह्म को कहते गुहाचरन नाम वाला है। उसका नाम है गुहाचरन, हृदय में रहने वाला। हृदय में रहने वाले को गुहाचरन कहते हैं। तो गुहाचरन नाम, गुहाचरन नाम वाला है वो। और वो साधारण नहीं है, महत् पदम, वो श्रेष्ठ पद है, उत्कृष्ट पद है। तत्परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, वो परम पद है। महत् पदम का मतलब है वो परम श्रेष्ठ पद है, उत्कृष्ट पद है। ब्रह्म का स्थान बहुत ऊंचा है, वो महत् पदम है, अर्थात श्रेष्ठ स्थान वाला है। अत्र, इसी ब्रह्म में, इसी परमात्मा में, एतस् समर्पितम, ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है उसी ब्रह्म में समर्पित है, अर्थात उसी ब्रह्म में ही विराजमान है।
अत्र इस ब्रह्म में एतत्, एतत् का मतलब है ये सारा का सारा ब्रह्मांड सृष्टि समर्पितम, उसी के अंदर विराजमान है, उसी के अंदर समर्पित है, उसी के अंदर विद्यमान है। और वो जो ब्रह्मांड किस किस प्रकार का है देखिएगा, ब्रह्मांड किस प्रकार का है। एजत, एजत का मतलब है गमनशील है, गतिशील है। एजत का मतलब है कंपन करने वाला, अर्थात प्रत्येक वस्तु में गति हो रही है। एजत, एजत का मतलब है गमन करने वाला, गति करने वाला है ये ब्रह्मांड, अर्थात समस्त जड़ पदार्थ। एजत से ले रहे हैं समस्त जड़ पदार्थ हैं। फिर कहा प्राणथ, ये चर जीवात्मा है जो प्राणों को धारण करने वाले हैं, वो प्राणथ। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो प्राणों को धारण करते हैं, उनके पास आंखें नहीं होती हैं। प्राणत, प्राण, प्राण जरूर ले रहे हैं, प्राणधारी है, प्राणों को ले रहे हैं लेकिन आंखें नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं, इसलिए उसके लिए अलग पड़ा है प्राणत। फिर कहा निमिषत, निमिषत मतलब आंख बंद करने वाले, जैसे हमारे हैं। कितने प्राणी हैं जिसके पास में आंखें हैं, वो निमिषत, आंखों को मीचने वाले, आंखों को बंद करने वाले प्राणी हैं। दो प्रकार के प्राणी हैं। प्राणत केवल सांस मात्र, प्राण मात्र लेते हैं, है तो जीव है, जिसके अंदर जीवन, लाइफ है, पर उनके पास में सभी गोलक नहीं होते। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जिनके पास सारे गोलक नहीं होते, पर प्राण जरूर धारण करते हैं। यद एतद जानता, ऐसे इस परमात्मा को, ऐसे इस ब्रह्म को, यद जो एतद, ऐसे इस ब्रह्म को, कैसे ब्रह्म को, आविहि सन्निहितम गुहाचरन महत्पदम, ऐसे परमात्मा को, यद एतद, ऐसे उस परमात्मा को जानथा। ये मनुष्य तुम जान लो, उसको समझ लो, जानथा जानो। कैसा है और वो जिसको जानना है, सद असत वरेण्यम, सत से भी वरेण्य है और असत से भी वरेण्य है। सत जीवात्माओं से भी वो श्रेष्ठ है और असत प्रकृति से भी वो श्रेष्ठ है। सत असत वरेण्यम, सत से भी और असत से भी। सत इसलिए बोला है, जीवात्मा हमेशा एक जैसा बना रहता है, और प्रकृति को असत इसलिए बोला है क्योंकि वो हमेशा हमेशा सत नहीं रहता, कभी असत में भी चला जाता है, कभी धूमिल हो जाता है, कभी दृष्टिगोचर विहीन हो जाता है, असत के रूप में चला जाता है, नहीं है ऐसा बन जाता है, इसलिए उसको असत कहा है। तो सत असत वरेण्यम, वो सत से और असत से वरेण्य है, वरणीय है, श्रेष्ठ है। विज्ञानात् परम, विज्ञान से भी परे हैं। ये जो जानकारी है ना, उस जानकारी से, विज्ञान से परे हैं। हमारे पास में जो भी जानकारी है अर्थात आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान से परे हो। प्रजानाम यद वरिष्ठम, समस्त प्रजाओं में वो वरिष्ठ है, महान है, श्रेष्ठ है। यद अर्चिमत, और वो अर्चिमत, अर्चि कहते हैं प्रकाश को, जो अर्चिमान है अर्थात प्रकाशमान है, अर्थात अत्यंत ज्ञानवान है। यद अणुभ्यो अणु, यद अणुभ्यो अणु, जो अणुओं से भी अणु है अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यस्मिन, जिस ब्रह्म में, लोका निहिता, समस्त लोक उसी ब्रह्म में निहित है, विराजमान है। केवल लोक ही नहीं है, लोकिनश्च, उस लोक में रहने वाले हम जैसे प्राणी भी उसी परमात्मा में निहित है, विराजमान है। वो कौन है? तदेतद अक्षरम, उसी को अक्षर कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। प्रसंग तो ब्रह्म का है,
अत्र ब्रह्मण प्रकरणम सुतराम स्पष्टते। इस उपनिषद में ब्रह्म का प्रसंग जो है, ब्रह्म का जो प्रकरण है, सुतराम स्पष्टते, सरलता से स्पष्ट होता है हर किसी को। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तस्माद, इसीलिए, द्यु भू प्रभृति नाम आयतनम परमात्मा एव अत्र अवगंतव्यः। इसीलिए, तस्मात, इसीलिए, द्यु भू आदि जितने भी लोक हैं, इन लोकों का आयतनम, आयतन, आधार परमात्मा एव, परमात्मा ही है, ऐसा यहां अवगंतव्य, जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। द्यु भू प्रभृति नाम आयतनम प्राणभृत अर्थात जीवो न अस्ति इति। द्यु भू प्रभृति नाम, द्युलोक, भूलोक आदि लोक लोकांतरों का आयतनम, आधार, प्राणभृत, प्राणों को धारण करने वाला, अर्थात जीवा, ये जो जीवात्मा है ये प्राणों को धारण करता है, ये जीव, वो आयतन न अस्ति इति, वो नहीं है। इति, ऐसा सूत्र विचारे न सिद्ध्यति, इस सूत्र के विचार से सिद्ध होता है। यत् कि जीवो द्यु भू प्रभृतिमयस्य जगतः पूर्वो अनादि नित्यो अस्ति इति। क्या सिद्ध होता है जी? कहते हैं यत्, जो कि ये सिद्ध होता है, जीव जो है द्यु भू प्रभृतिमयस्य जगतः, द्यु भू आदि लोक लोकांतर रूपी जो जगत है, उस जगत से भी पूर्व, पहले, अनादि ही, अनादि काल से है और नित्य है, ऐसा सिद्ध होता है। मतलब इस जगत का आधार आयतन जीव नहीं है, ये सूत्रकार बता रहे हैं। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इस जगत से भी पहले जीव है और वो नित्य है और वो ब्रह्म से अलग है। ये सारी बातें इन सूत्रों से सिद्ध हो रही है, ये कहना चाहते हैं। यही व्यास मतम अभिलक्ष्यते, यही वेद व्यास जी का मत लक्षित होता है। अन्यथा अगर ऐसा लक्षित नहीं होता, जीव और ब्रह्म अलग नहीं होते, तो तस्य, उस जीवात्मा को द्यु भू प्रभृति आयतनत्व विचार अनवसर। जीव और ब्रह्म अलग नहीं होते हैं तो उस जीव को लेकर के द्युलोक, भूलोक आदि लोक लोकांतरों का आयतन जीव आत्मा नहीं होता, ऐसा विचार करने का अवसर ही नहीं आएगा। ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ, उपनिषद का प्रकरण, उपनिषद का प्रकरण, उपनिषद का मतलब यहां मुंडकोपनिषद का प्रकरण, उपनिषद का प्रकरण ब्रह्म को लेकर वर्णन करता है। उपनिषद का प्रकरण ब्रह्म को लेकर वर्णन करता है। उपनिषद का प्रकरण ब्रह्म को लेकर वर्णन करता है। इस कारण ब्रह्म को ही समस्त लोकों का आयतन, इस कारण ब्रह्म को ही समस्त लोकों का आयतन, इस कारण ब्रह्म को ही समस्त लोकों का आयतन मानना चाहिए। इस कारण ब्रह्म को ही समस्त लोकों का आयतन मानना चाहिए, जीव को नहीं, जीव को नहीं। उपनिषद का प्रकरण ब्रह्म को लेकर वर्णन करता है, इस कारण ब्रह्म को ही समस्त लोकों का आयतन मानना चाहिए, जीव को नहीं। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। 7वां सूत्र, जिनको भी समझ में ना आए तो हाथ खड़ा करना है।
हाँ जी, शांति जी को क्या कहना है? हाँ जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी ये विज्ञान से कैसे प्रेर है इस बार जो विज्ञान शब्द का आपने बताया इसमें? यहाँ विज्ञान का मतलब है जीव का जो भी विज्ञान है, जीव का विज्ञान विज्ञान से जीवात्मा का ज्ञान है ना। यहाँ पर जीवात्मा के ज्ञान से या प्रकृति के ज्ञान से वो अलग है। परमात्मा का ज्ञान तो है ही है, परमात्मा में ही रहता है, लेकिन जीवात्मा का भी ज्ञान है, प्रकृति का भी ज्ञान है। इन सब विज्ञानों से, इन सब ज्ञानों से वो परे है, दूर है, अलग है। स्पष्ट हो गया या नहीं? ठीक है स्वामी जी। हाँ जी धन्यवाद स्वामी। 7वां सूत्र, स्थिति अदनाभ्याम च, और भी उसी बात को समझाना चाह रहे हैं। इससे भी पता लगता है कि जीवात्मा आयतन नहीं हो सकता। किससे पता लगता है? स्थिति से और अदन से पता लगता है। तो स्थिति अदनाभ्याम च, दो कारण दिए यहाँ पर, स्थिति और अदन। परमात्मा की कैसी स्थिति रहती है? एक स्थिति रहती है, एक ही स्वरूप रहता है, केवल बस देखता है आपको दृष्टा बन करके, उसकी एक ही प्रकार की स्थिति होती है। और जीवात्मा गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, इसकी अलग अलग स्थितियां होती है। हाँ, अपने आप को देखो आप, अब तक आपने कितने रंग बदले होंगे? क्यों जी, अपने आप को आपने कितने रंग बदले होंगे? हे भगवान। तो कहते हैं स्थिति अदनाभ्याम च। स्थिति का अर्थ बता रहे हैं, स्वरूप अवस्थानम स्थिति। स्थिति उसको कहते हैं अपने स्वरूप में ही बना रहना, यह स्थिति है। स्थिति का अर्थ है स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में ही विराजमान रहना, अपने स्वरूप से हटना नहीं। ये परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, वो अपने स्वरूप में ही विराजमान होता है। और अदनम का अर्थ क्या होता है? भोग। अदनम भोग, अदनम का अर्थ यहाँ भोग है, और भोग कौन करता है? जीव करता है। ताभ्याम, इन दोनों स्थितियों से, अर्थात परमात्मा जीवात्मनो धर्माभ्याम। और ये दोनों धर्म हैं, एक तो स्थिति धर्म और एक भोग रूपी धर्म। ये दोनों के हैं, परमात्मा की स्थिति रूपी धर्म है और जीवात्मा के भोग रूपी धर्म है। तो ताभ्याम धर्माभ्याम, जीवात्मा परमात्मा जीवात्मनो ताभ्याम धर्माभ्याम, परमात्मा और जीवात्मा के उन दो धर्मों से पता लगता है। तत्रैव उपनिषदि वर्णिताभ्याम ज्ञायते, उसी उपनिषद में अर्थात उसी मुंडकोपनिषद में इन दो धर्मों को लेकर के वर्णन किया गया है। इन धर्मों से भी पता लगता है कि आयतन कौन है और जीव क्या करता है। तो कहते हैं द्यु भू प्रभृति नाम आयतनम परमात्मा। द्युलोक भूलोक आदि लोक लोकांतरों का आयतन परमात्मा ही है। कैसे पता लगेगा? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। इस मंत्र को लेकर के पीछे भी चर्चा ये। दो सुंदर पक्षी हैं, मित्र भाव में एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। उन दो पक्षियों में से एक पक्षी तो उस वृक्ष के फलों को खा रहा है और दूसरा पक्षी जो है बिना खाए खाने वाले को देख रहा है। इसलिए शब्दार्थ नहीं कर रहा हूं मैं, भाव के रूप में आपके सामने रख दिया। अत्र इस उपनिषद के इस मंत्र में द्यु भू प्रभृति समूहेन सार्धम जीवस्य धर्मो अदनम भोग। इस मंत्र के माध्यम से क्या कहा जा रहा है जी? द्युलोक भूलोक आदि जितना भी लोगों का समूह है, इन समूहों के साथ जीवात्मा का धर्म क्या है? अदनम भोग। इन लोगों का भोग कर रहा है वो। इन समस्त लोगों का जीवात्मा भोग करता है। आपको समझ में आता है जी कि आप लोगों का भोग करते हैं नहीं करते हैं? धरती लोक का भूलोक का आप भोग कर रहे हैं, यहाँ तक थोड़ा आप सीमित है। अंतरिक्ष लोक का भी भोग करते हैं आप लोग, द्युलोक का भी भोग करते हैं, सभी लोगों का भोग करते हैं आप।
आपका काम ही भोग करना है और कोई काम नहीं है आपका। तो कह रहे हैं द्यू भू प्रवृत्ति समूहेन सार्धम, इन लोकों के समूह के साथ साथ जीव का क्या धर्म है? अदनम, भोग करता है इनका। परमात्मनस्तु धर्म, परमात्मा का क्या धर्म है जी? साक्षित्वेन अवस्थानमेव, वो साक्षी बन करके, भोग करने वाले को देखने रूपी साक्षी बन करके अवस्थानम, बस एक स्थिति में बना रहता है। सतु तस्य आधारभूतः सन, सतु वह जो परमात्मा है, तस्य आधारभूत सन, उस समस्त लोकों का आधार बन करके या उन सब लोकों का आधार बनकर तम द्यू भू प्रवृत्ति समूहम अभिरक्षति एव, सतु वह जो ब्रह्म है, तस्य आधारभूता सन, उस समस्त लोकों का आधार स्वरूप होता हुआ, सन का मतलब है हुआ, होता हुआ, केवल उनका आधार ही नहीं है बल्कि तम द्यू भू प्रवृत्ति समूहम, इन समस्त लोकों के समूह को या इन समस्त लोकों के समूहों की अभिरक्षति व, उनकी रक्षा भी करता है। अर्थात इन सभी लोगों का आधार तो है, आधार के साथ साथ इनकी रक्षा भी करता है। तस्माद, इसीलिए द्यू भू प्रवृत्ति नाम आयतनम जीवो नास्ति परमात्मा एव अस्ति इति गतम, इसीलिए इन सभी लोगों का आयतन जीव नहीं हो सकता, परमात्मा ही होता है, ऐसा गतम सिद्ध होता है। गतम का मतलब है सिद्ध होता है। सूत्रार्थ, ब्रह्म को साक्षी रूप स्थिति धर्म वाला, ब्रह्म को साक्षी रूपी स्थिति धर्म वाला, ब्रह्म को साक्षी रूपी स्थिति धर्म वाला, ब्रह्म को साक्षी रूपी स्थिति धर्म वाला और जीवात्मा को भोक्ता रूपी धर्म वाला, और जीवात्मा को भोक्ता रूपी धर्म वाला, और जीवात्मा को भोक्ता रूपी धर्म वाला बताने से भी पता लगता है कि, बताने से भी पता लगता है कि, बताने से भी पता लगता है कि जीव आयतन नहीं हो सकता, जीव आयतन नहीं हो सकता। ब्रह्म को साक्षी रूपी स्थिति धर्म वाला और जीव को भोक्ता रूपी धर्म वाला बताने से भी पता लगता है कि जीव आयतन नहीं हो सकता। आगे बढ़ रहा हूं जी, 8वां सूत्र। ये आयतन का प्रसंग पूरा कर दिया है। तो परमात्मा का एक नाम आयतन है। अब 8वां सूत्र, परमात्मा के एक विशेष नाम बताया जा रहा है। भूमा, भूमा संप्रसादात अधि उपदेशात, भूमा संप्रसादात अधि उपदेशात, परमात्मा का एक नाम भूमा भी है। अध्यात्म ग्रंथे उपनिषद शास्त्र में भूमा शब्द पठ्यते, उपनिषद के अंतर्गत भूमा शब्द पढ़ा गया है। तद यथा, जैसा कि कहाँ पढ़ा है, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति भूमा एव सुखम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। यहाँ पर ये छांदोग्य का प्रसंग है, बहुत ही विशेष प्रसंग है। यहाँ पर कहते यो वै भूमा, यो वै भूमा, वै निश्चित रूप से, यो जो वस्तु भूमा है, तत्सुखम उसी को सुख कहते हैं। न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। इसे समझने का प्रयत्न करना। यो वै भूमा तत्सुखम, जो बहुत बड़ा है, जो बहुत अधिक है,
वही सुख है, और जो बहुत अल्प है वो सुख नहीं हो सकता। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप लोग? भूमा बहुत अधिक कैसे और अल्प कैसे छोटा है? यहाँ अल्प का अर्थ है जगत, संसार, प्रकृति, ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड को अल्प कहा है। तो ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो वो सब कुछ अल्प है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अल्प है, छोटा है। और भूमा से ब्रह्म को, परमात्मा को लिया है। तो यो वही भूमा, जो भूमा है तत्सुखम, वो सुख है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। और अल्पे न सुखम अस्ति, और अल्प में थोड़े में सुख है नहीं। अधिक में ही सुख है, थोड़े में सुख नहीं होता है। अब इस ब्रह्मांड को अल्प कैसे मानेंगे और ब्रह्म को, भगवान को बड़ा भूमा कैसे मानेंगे? आपको सहारा लेना पड़ेगा। वेद कहता है, यजुर्वेद कहता है, एतावानस्य महिमा तो ज्ञायाश्च पुरुष। बहुत बड़ा है ये संसार तो बस छोटा सा है। भवती एक नीडम, मानो भगवान के सामने एक छोटा सा घोंसला है ब्रह्मांड। कितना बड़ा ब्रह्मांड, कितना बड़ा ब्रह्मांड दिखता है हमको, फिर भी इतने बड़े ब्रह्मांड को जिसका हम पार नहीं कर सकते। इस ब्रह्मांड का पार अब तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया है, पता ही नहीं चलता उसको कितना बड़ा ब्रह्मांड है। इतने बड़े ब्रह्मांड को एक छोटा सा घोंसला बताया है। ब्रह्म को 4 भागों में बांटा है और पूरे ब्रह्मांड को एक भाग में रखा है। परमात्मा के एक भाग में ब्रह्मांड है और 3 भाग तो खाली है। इससे भी बढ़िया उदाहरण है वेद मंत्र का, भवती एक नीडम, बस एक छोटे से घोंसले के समान है भगवान के सामने। ये तो ऐसा है, समुद्र के सामने जाओ, समुद्र का अथाह पानी दिखता है, अथाह पानी। कोई नाप सकता है कितने गैलन पानी है? गैलन समझते हैं कि आप? कितने गैलन? गैलन में, एक गैलन में 3785 अर्थात लगभग 4500 लीटर पानी होता है एक गैलन में। 4500 लीटर एक गैलन में। ये अमेरिकन गैलन है और उसी का भारत में प्रयोग होता है। ब्रिटिश गैलन में और ज्यादा होता है, 4500 लगभग होता है वहां पर। मतलब एक गैलन पानी में कहीं 4500 लीटर मानते हैं अमेरिका वाले, और उसी का फॉलो करते भारत वाले। और यूरोप वाले जो है, ब्रिटेन का फॉलो करते हैं यूरोप वाले, वहां का जो गैलन होता है वो 4500 लगभग मान लीजिएगा। इतना एक गैलन में पानी होता है। तो ऐसा कितना पानी होगा समुद्र में? इतने बड़े समुद्र के सामने एक बूंद कितना होता है? क्या मान्यता रखता है वो? तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान के सामने एक बूंद के समान है। इसलिए कहा भूमा वै सुखम, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। इतने छोटे से ब्रह्मांड में, मतलब कितना ही आप ब्रह्मांड को समझ लो, पर ये अल्प है भगवान के सामने। ये क्या सुख दे सकता है हमको? आप क्या दे सकते मेरे को? आप क्या दे सकते आप मेरे को जो भगवान दे सकता है? आप क्या दे सकते मेरे को? इसलिए कि भूमा एव सुखम, इसलिए भगवान ही सुख है, ब्रह्मांड सुख नहीं है। ये इसका तात्पर्य। अर्थात भूमा जो है ये भगवान का नाम है, ये इसका तात्पर्य। कहते हैं भूमा तु एव विजिज्ञासितव्यः। ये बात हो रही है सनत कुमार और नारद के बीच में। बड़ा रोचक प्रसंग है। सनत कुमार एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं
और नारद भी बहुत बड़े ऋषि बाद में बने हैं, पर ऋषि बनने से पहले उनके पास सीखने के लिए गए, ये सब आप जानते हैं। तो वो कहते भूमा तु एव विजिज्ञासितव्या, फिर तो मेरे को भूमा को समझना है। आप तो कह रहे भूमा को ही सुख कह रहे हो, मैं तो इसी दुनिया को सुख मान करके इसके चक्कर काट रहा हूं। आप कह रहे हो भूमा को सुख कहते, तो कह रहे हैं भूमा तु एव विजिज्ञासितव्या, फिर मेरे को भूमा को ही समझना चाहिए। अथवा यूं कहिए भूमा तु एव विजिज्ञासितव्य, ये नारद तुम भूमा को जान लो, वो जानने योग्य है। तुम किसके चक्कर में पड़े हो, किसके पीछे घूमते जा रहे हो? नारायण नारायण, क्यों जी? नारायण नारायण मतलब उसके पास जाएगा उसकी चुगली करेगा, इसके पास जाएगा इसकी चुगली करेगा। यही तो करते हैं आप, यही तो करते हो आप। तो फिर नारद जी कहते भूमानम भगवो विजिज्ञास इति, फिर तो आप मेरे को भूमा के बारे में बताइए। मैं भूमा को जानना चाहता हूं, उसकी जिज्ञासा करता हूं, भूमा को जानना चाहता हूं। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या कहना था? स्वामी जी वो थोड़ा सा करेक्शन था इसमें गैलन में। हाँ जी, लीटर लीटर बोल दिया ना, लीटर नहीं है, वो मिलीलीटर है। वो लीटर नहीं है? नहीं लीटर नहीं है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, चलो दी मैं करेक्शन कर लेता हूँ, मैं दोबारा देखता हूँ एक बार। जी जी मेरे को लीटर जैसा लग रहा है, तो अगर मिलीलीटर भी हो सकता है, मैं दोबारा देखूंगा। जी 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 जी, हाँ जी। स्वामी वो लीटर ही है जी, लीटर। देखो जी, वो लीटर ही बता रहे हैं, लीटर ही हो। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। हाँ, मैंने तो देखा था लीटर के रूप में है, और कृष्णलाल आहूजा कह रहे हैं वो लीटर ही है। फिर भी आप भी चेक कर लीजिए, मैं तो चेक कर ही लूंगा जब आपने कहा। तो अब दो बातें आती है तो संशय हो जाता है, फिर दोबारा चेक कर लूंगा मैं, कोई बात नहीं जी। तो कहते हैं भूमा तु एव विजिज्ञासितव्या। सनत कुमार जी कह रहे हैं नारद जी को, भूमा को ही तुम्हें जानना चाहिए। माइक बंद करके रखिएगा। तो नारद जी कहते हैं भूमानम भगवो विजिज्ञासा इति, हाँ मैं भूमा को ही जानना चाहता हूँ। ये ऋषिवर, भगवा का मतलब है हे सनत कुमार ऋषिवर, मैं भूमानम विजिज्ञासे, मैं भूमा को ही जानना चाहता हूँ। आप मेरे को उसके बारे में बताइए। अब उसके बारे में क्या बता रहे देखिएगा। जब ये कहते हैं भूमानम भगवो विजिज्ञासे इति, भगवा है भगवन, हे ऋषिवर, भूमानम विजिज्ञासे, मैं भूमा को जानना चाहता हूँ, भूमा की जिज्ञासा करना चाहता हूँ, वो क्या होता है, वो कैसा होता है। तो अब उत्तर दे रहे हैं नारद जी को सनत कुमार जी, यत्र न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानाति स भूमा। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, यत्र न अन्यत पश्यति। जब भगवान के सामने जाता है ना भक्त, भगवान के सामने जाने का मतलब है भगवान तो पास ही है, लेकिन ज्ञान पूर्वक जब भगवान के समीप जाता है योगी, जब भगवान को देख रहा होता है, आत्मा को जब देख रहा होता है, तो यत्र, ऐसी स्थिति में वहां पर न अन्यत पश्यति, फिर किसी और को नहीं देख सकता वो। ये तो ऐसी बात है कि प्राइम मिनिस्टर आपके सामने खड़े हैं, बिल्कुल आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, आपकी आंखों में आंखें मिला करके देख रहे हैं, फिर आप और किसको देखोगे। तो ऐसा ही है, यत्र न अन्यत पश्यति, जिसके समीप, जिसके सम्मुख खड़ा होकर के न अन्यत पश्यति, फिर किसी और को देख नहीं सकता। न अन्य शृणोति, न किसी और को सुन सकता है। न अन्यत विजानाति, और न किसी और को जानता है। ऐसी स्थिति जहां उत्पन्न होती है सब भूमा, उसी को भूमा कहते हैं। इसके विपरीत अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम,
जिस भगवान के सामने खड़े होकर के भी दूसरे को देख रहा है, वो भगवान को छोड़ करके, जैसे हम देखते हैं, हम यही देखते हैं ना, भगवान सामने खड़ा है, हमारे सामने आत्मा के सम्मुख खड़ा है, उसको छोड़ करके अन्यत पश्यति, पता नहीं किस किस को देखता है व्यक्ति, अन्य शृणोति, किस किस को सुनता है, अन्यत विजानाति, वो भगवान को जानने की चेष्टा नहीं कर रहा है, वो सामने वाले को जानने की चेष्टा कर रहा है। और जिसको ऐसा चेष्टा करने में लगा हुआ तदल्पम, उसी को अल्प कहते हैं। वास्तव में वो किसको जानना चाह रहा है? वो जगत को जानना चाह रहा है भगवान को छोड़ करके, उसी को अल्पम कहते हैं। इसलिए यो वै भूमा तद अमृतम, और जिसको भूमा कहते हैं उसी का नाम है अमृत है। यो वै भूमा तद अमृतम, जो भूमा है वो अमृत है। अतः यद अल्पम तद मर्त्यम, और जो अल्प है वो कैसा है? वो मर्त्यम, वो मर जाता है। मर जाता का मतलब है वो रहता नहीं आपके पास में। और जो नहीं रहने वाले को आप इकट्ठा करते जा रहे हो, क्या विडंबना है आदमी की। जो रहता नहीं है अपने पास में, उसी को इकट्ठा करता जा रहा है, और देता भी नहीं, जिसको जरूरत है उसको देता नहीं है, बस इकट्ठा करता जा रहा है, उसकी पूजा करता जा रहा है, इकट्ठा करता जा रहा है। और वो रहेगा नहीं, उसके पास कभी नहीं रहेगा, उसको छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो कहा जा रहा है अथ यद अल्पम तद मर्त्यम, जो अल्प है वो मर्त्य, वो मरण धर्म है, वो स्थायी नहीं है, हमेशा नहीं रह सकता आपके पास में, उसी का नाम है मर्त्य। सो अत्र पठितो भूमा खलु परमात्मा विज्ञेयो न तो जीवात्मा प्राणधारी। तो कहते हैं भाष्यकार, सो इस प्रकार से वह यहाँ इस प्रकरण में जो पठित है, पढ़ा गया है भूमा शब्द, वो भूमा शब्द खलु निश्चित रूप से परमात्मा विज्ञेय, वो परमात्मा है, समझ लेना चाहिए। न तो जीवात्मा प्राणधारी, वो जीव प्राणों को धारण करने वाला जीव नहीं हो सकता। ऐसे आपके कहने से नहीं हो सकता। ऐसे कैसे? तो कहते कुतः, क्यों नहीं हो सकता? संप्रसादात अधि उपदेशात, संप्रसादात उपरि प्राणधारिनो जीवाद उपरि। संप्रसाद शब्द जो है जीवात्मा का नाम है जी। संप्रसाद का अर्थ होता है जीवात्मा का एक नाम है संप्रसाद। ये भी कोई कम नहीं है जी जीवात्मा, इसके भी बहुत सारे नाम होते हैं। बस ये है कि परमात्मा के तो अनंत है, जीवात्मा के तो अनंत नहीं है, लेकिन बहुत सारे नाम हैं। जीवात्मा के भी बहुत सारे नाम हैं, और उन बहुत सारे नामों में एक ये नाम भी है संप्रसादः। संप्रसादा जीवात्मा का एक नाम है। तो संप्रसादाद उपरि, अर्थात जीवात्मा से ऊपरी, उसी को खोल के दिखा रहे हैं। प्राणधारिनो जीवाद उपरि, प्राणों को धारण करने वाले जीवात्मा से भी परे, ऊपर, ऊपरी का मतलब उससे भी परे। तस्य व्यपदेशात, तस्य उपदेशात, जीवात्मा से भी ऊपर उठ करके उस भूमा का उपदेश किया गया होने से, और उसी का प्रतिपादनात्, उसी का वर्णन किया गया होने से जीवात्मा तो नहीं हो सकता। अगर जीवात्मा ही भूमा होता तो उससे ऊपर, उससे भी परे, उससे भी बढ़कर फिर किसी दूसरे के लिए नहीं बोला जाता है। फिर भी बोला जा रहा है, इसका मतलब यहां भूमा जीवात्मा नहीं है, ये इसका तात्पर्य। संप्रसादः प्राणधारी जीवः, संप्रसाद जो है प्राणों को धारण करने वाले जीव को कहते हैं। आपके कहने से थोड़ा मानेंगे हम, पर प्रमाण देना होगा आपको। तो अत्र प्रमाणम, अब उसके बारे में प्रमाण दे रहे हैं। एषः संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः। ये भी छांदोग्य उपनिषद का ही प्रकरण है। कहते हैं एषः संप्रसादा, ये जो संप्रसाद नामक जीवात्मा है वो क्या करता है? जब उसको विवेक वैराग्य होता है तो क्या करता है? तो कहते हैं अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, ये संप्रसाद नामक जीवात्मा अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से ऊपर उठ करके
परम ज्योति उपसंपद्य, उत्कृष्ट ज्योति रूप परमात्मा को उपसंपद्य प्राप्त होकर के स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने निज स्वरूप में आ जाता है। उसका अपना निज स्वरूप तब पता लगता है जब विवेक वैराग्य हो जाता है, तब आत्मा को अपना निज स्वरूप का पता लगता है। और उससे पहले किसी को नहीं पता लगता है जी। वो कितना ही बोलता रहे, आज मैं जानता हूं, आई नो एवरीथिंग, कुछ भी बोलता रहे, वो कुछ नहीं जानता। जब विवेक वैराग्य होता है तब जाकर के वो अपने निज स्वरूप को जान लेता है। स उत्तम पुरुषा, ऐसे जीव को उत्तम पुरुष कहते हैं। कथम संप्रसादाद उपरि तस्य उपदेश, इस संप्रसाद नामक जीवात्मा से परे उस ब्रह्म का उपदेश कैसे किया गया है? अत्र उच्यते, उसका समाधान कर रहे हैं। श्रुतम ही एव में भगवद दृशेभ्यः तरति शोकम आत्मविद इति। जीवात्मा से भी परे भूमा को लेकर के जो उपदेश किया है, ये कैसे पता लगता है कि ये जीव मुझसे भी वो बड़ा है परमात्मा? किसे पता लगता है? तो अत्र उच्यते, उसका समाधान कर रहे हैं। नारद मुनि जी से पूछते सनत कुमार जी, तुम इतना पढ़ लिख करके अब मेरे से क्या पढ़ने आए हो जी? तुम इतना पढ़ाई लिखाई कर चुके हो, कोई पढ़ाने के लिए मेरे पास बचा ही नहीं है, अब क्या पढ़ने आए हो मेरे पास? जो पढ़ना था सब कुछ पढ़ लिया आपने। कोई आया मेरे पास जी, मेरे को दर्शन पढ़ना है जी, तो मैं पूछूं उनसे आपने अब तक क्या क्या पढ़ा, तो बोलेगा मैंने योग दर्शन पढ़ लिया, सांख्य दर्शन पढ़ लिया, वैशेषिक दर्शन पढ़ लिया, न्याय दर्शन पढ़ लिया, वेदांत भी पढ़ लिया, उपनिषद भी पढ़ लिए, मीमांसा भी पढ़ लिया, और एक बार नहीं कई बार पढ़ लिया। अब फिर मेरे पास क्यों आया जी? जब आपने सारे दर्शन पढ़ लिया, मैं दर्शन पढ़ाता हूं, अब क्यों आया मेरे पास दर्शन पढ़ने? आप तो कई बार पढ़ चुके दर्शन। तो क्या उत्तर देगा वो? वही उत्तर यहां दे रहा है। श्रुतम ही एव में भगवद दृशेभ्यः, श्रुतम ही में का मतलब मैंने, श्रुतम सुना है। क्या सुना है और किससे सुना है? भगवद दृशेभ्य, आप जैसे महान लोगों से। भगवद दृशेभ्य का मतलब है आप जैसे महान लोगों से मैं श्रुतम, मैंने ऐसा सुना है। क्या सुना है? तरति शोकम आत्मविद इति, जिसने आत्मा को जाना है वो शोक से तर जाता है, ऐसा मैंने आप जैसे महानुभावों से सुना है। सो अहम भगवा सोचामी, लेकिन हे भगवान मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन मैं तो शोकग्रस्त हूं, मैं तो दुखी हूं, संतप्त हूं, क्लेशित हूं। तम मां भगवान शोकस्य पारम तारेतु, तम मां, उस मुझ, तम मां का मतलब है उस मुझ आत्मा को हे भगवान शोकस्य पारम तारेतु, इस शोक से मेरे को तरा दो। आप ही तरा सकते हो, क्योंकि आप तो आत्मविद हो, आप शोक से परे हो और मैं शोकग्रस्त हूं। क्या फर्क पड़ता है कितना भी पढ़ लूं मैं? अनपढ़ भी दुखी है और पढ़ा लिखा भी दुखी है, दोनों में अंतर क्या है? वो वाली स्थिति यहां पर। इति नारद वचनम सनत कुमार श्रुत्वा, इस प्रकार नारद के इन वचनों को सनत कुमार ऋषि ने सुन करके तस्मै मृदित कषायाय तमसा पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार, तस्मै, उस नारद मुनि के लिए। वो कैसा बन गए वो नारद मुनि? मृदित कषायाय, कषाय कहते हैं मल को, मलिनता को, जितने भी मल होता है ना, गंदगी। मृदित कषायाय, मल से धू करके, धुल करके एकदम निखर गया है। मृदित कषायाय, ये नारद मुनि का विशेषण है। कषाय से जो धुल गया है, कषाय का मतलब है मलों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जितने भी अविद्या रूपी मल है, उन सबको कषाय कहते हैं।
उन कषाय रूपी अविद्याओं से मृदिता धुल गया है, साफ सुथरा बन गया। ऐसे तस्मै उस नारद के लिए तमसः पारम दर्शयति, इस अविद्या से परे उसको परमात्मा को दर्शयति दिखाता है। कौन? भगवान सनत कुमार, जो भगवान बना हुआ सनत कुमार है। यहां भगवान का मतलब योग विद्या रूपी ऐश्वर्य वाला। भग ऐश्वर्य कहते हैं ना, ऐश्वर्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये सनत कुमार कौन से ऐश्वर्य रखता है? भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, ब्रह्म विद्या रूपी ऐश्वर्यवान सनत कुमार ने उस नारद मुनि को अविद्या से पार करा के उसको भगवान को दर्शयति, दर्शाता है, दिखाता है। ये इसका तात्पर्य है। कहते हैं तमसा परा परमात्मा जीवात्मना साक्षात कर्तव्य इति। तमसा परा परमात्मा, अंधकार से परे हैं परमात्मा। ऐसे परमात्मा को जीवात्मना साक्षात कर्तव्य, जीवात्मा को साक्षात कर लेना चाहिए। इति वेदे अपि प्रतिपादितम, केवल उपनिषद में वर्णन किया हुआ ऐसा नहीं है, वेद में भी ऐसा वर्णन किया गया है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, ये आप सब जानते हैं। वेदा अहम एतम पुरुषम, वेदा अहम, अहम मैं, वेदा जानता हूं, किसको? एतम पुरुषम, इस महान पुरुष को। महानतम एतम पुरुषम, जो महान इस पुरुष को मैं वेदा जानता हूं, दर्शन करता हूं। कैसा है वो? आदित्य वर्णम, वो सूर्य के वर्ण वाला है। जैसे सूर्य में जैसा प्रकाश है, ऐसे आदित्य रूपी प्रकाश के वर्ण वाला है। और वो कैसा है? तमसः परस्तात्, वो अंधकार से, अविद्या से वो बहुत दूर है। ऐसे आदित्य के समान उस महान पुरुष को वेदा अहम, मैं जानता हूं, उसका दर्शन कर चुका हूं, ये योगी कहता है। स एषा भूमा जीवात्मनो अपि वरिष्ठत्वात् परमात्मा एव इति निश्चय। स एषा भूमा, वह ये जो भूमा है वो जीवात्मन अपि, जीवात्मा से भी वरिष्ठत्वात्, वरिष्ठ होने से वो परमात्मा ही है, ऐसा सबको निश्चय कर लेना चाहिए। सूत्रार्थ लिखिएगा। भूमा नाम ब्रह्म का है, भूमा नाम ब्रह्म का है, भूमा नाम ब्रह्म का है। क्योंकि उपनिषद के प्रकरण में, क्योंकि उपनिषद के प्रकरण में संप्रसाद रूपी जीव से क्योंकि उपनिषद के प्रकरण में संप्रसाद रूपी जीव से उपनिषद के प्रकरण में संप्रसाद रूपी जीव से ऊपर या परे, ऊपर या परे संप्रसाद रूपी जीव से ऊपर या परे उपदेश किया गया होने से संप्रसाद रूपी जीव से ऊपर या परे उपदेश किया गया होने से भूमा शब्द से ब्रह्म को ही समझना चाहिए, भूमा शब्द से ब्रह्म को ही समझना चाहिए। भूमा शब्द से ब्रह्म को ही समझना चाहिए। भूमा नाम ब्रह्म का है, भूमा नाम ब्रह्म का है क्योंकि उपनिषद के प्रकरण में संप्रसाद रूपी जीव से ऊपर या परे उपदेश किया गया होने से भूमा शब्द से ब्रह्म को ही समझना चाहिए।
ओम शांति शांति शांति।